उधर कैबिनेट मंत्री अनिल विज गुरुग्राम के दौरे पर पहुंचे। यहां गुरुग्राम बस स्टैंड का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। बस स्टैंड की हालत को देखकर अनिल विज का गुस्सा फूट पड़ा। पूछताछ केंद्र, सफाई व्यवस्था समेत कई जगहों पर जाकर उन्होंने जायजा लिया और मौके पर लोगों की समस्याओं को भी सुना। साथ ही जीएम को भी उन्होंने फटकार लगाई कि ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं, समस्याओं का जल्द समाधान हो। अनिल विज ने ये बात भी वहीं पर जीएम से कही है और बस स्टैंड की इमारत को कंडम घोषित किया गया है और जल्द ही नई इमारत बनाई जाएगी। नए बस स्टैंड पर भी लगातार जो प्लानिंग है उसके तहत काम किया जा रहा है। ये अनिल विज की तरफ से बात कही गई। अनिल विज यहां पर पहुंचे, सबसे पहले पहुंचते ही वहां जो लोग थे उनसे बातचीत करते नजर आए वो। इसके बाद एक प्राइवेट बस को उन्होंने वहां पर देखा, लेकिन वो आरटीओ के द्वारा परमिट दिया गया था, तो उस बस के ड्राइवर की अगर बात की जाए उनसे भी बातचीत करते नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूछताछ केंद्र का। सबसे पहले उन्होंने निरीक्षण किया, पूछताछ केंद्र पर जो व्यक्ति बैठा था उससे बातचीत की और जो भी उसके काउंटर में दस्तावेज रखे थे उनको भी देखा। उसके बाद जो प्राइवेट बस चालक वहां पर खड़ा हुआ मिला उससे बातचीत की और ड्राइवर का लाइसेंस तक चेक करवाया वहीं पर। और साथ ही अनिल विज वहां पर लोगों की समस्याओं को सुनते नजर आए, क्योंकि लोग वहीं पर अनिल विज से ये कह रहे थे कि यहां पर समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि यहां जाम की समस्या बनी रहती है और भी समस्याएं यहां पर हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से एक्शन मोड में अनिल विज यहां पर नजर आए हैं अपने विभाग को लेकर। एक बार फिर से उन्होंने जीएम को भी फटकार लगाई। क्या है ये, कहाँ बसें खड़ी हैं, कहाँ लोग खड़े हैं। मिलेनियम सिटी है और मिलेनियम सिटी का ये हाल। यहाँ पे दूर दूर से लोग गुड़गांव देखने आते हैं। किसने डिसीजन लिया ये कि भाई इसको घेर दो? सर वो तो उसको पहले ही हमने पहले से ही बैरिकेडिंग करा रखी है। 2018 से उसके अंदर पब्लिक अलाउड ही नहीं। अलाउड नहीं। हाँ सर, तो वो जड़ रहा था ऊपर छतिया थी, तो इसलिए अनसेफ था सर। फिर बनाने के बाद उसको करवाया। अपनी सरकारी बसों के आगे आगे इसको चढ़ाओगे तो फिर तो ये सवारियाँ तो यही उठाएंगे। जीएम साहब प्राइवेट का ठेका ले रखा है सर ये टाइम तो सर टाइम का है, तो क्या टाइम को ना आप भी बताते हो? कितनी देर होगी यहाँ पे? अभी आया हूँ। कितने दिन हुए? मैं 1 साल हुआ। 1 साल हो गया यहाँ पे। तो 1 साल में देखा नहीं है तुमने आगे सब? नहीं देखता हूँ सर, रेगुलर ही साफ सफाई का सारा। नहीं, साफ सफाई में देखता हूँ ना। अभी कहाँ बाथरूम बना रखा मुझे तो नजर नहीं आया। तो ये एक्शन मोड में नजर आए हैं संजय राठौर, हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आए हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो जब से परिवहन विभाग का जिम्मा अनिल विज के पास आया है, वो अलग अलग बस स्टैंड पर पहुंचे हैं, रियलिटी चेक किया है, वहां हालात क्या हैं। ये गुरुग्राम में पहली बार आए जब से उनके पास ये विभाग आया है और यहाँ पर आते ही एकदम से एक्शन में दिखे। जी बिल्कुल विनय, जिस तरीके से आज परिवहन मंत्री अनिल विज गुरुग्राम पहुंचे तो उसके बाद सीधा उन्होंने औचक निरीक्षण गुरुग्राम के बस स्टैंड का किया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो खासे नाराज नजर आए और साथ ही साथ जीएम को भी फटकार लगाते हुए नजर आए। जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई है, जब वो वहां पहुंचे तो सबसे पहले जब वो बस स्टैंड की जो बिल्डिंग देखी तो उससे ही वो कहीं ना कहीं खफा नजर आए, क्योंकि पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में है। बेशक इस बिल्डिंग को कंडम घोषित कर दिया गया, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद अभी तक भी इस बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हुआ। और आज जब उन्होंने स्थानीय यानी कि बात करें जो भी वहां पर हम बात करें यात्री थे उनसे भी उन्होंने बात की और उनसे भी सुझाव लिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही थी गुरुग्राम बस स्टैंड को लेकर, तो कहीं ना कहीं खासे नजर आए। लेकिन आज उन्होंने आश्वासन जरूर दिया, जल्दी इसकी डीपीआर बनाई जाएगी और उसके बाद जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जब वहां पहुंचे तो कहीं ना कहीं खासे नजर आ रहे थे और एक्शन मोड में भी कहा जा सकता है। जिस तरीके से तमाम लोगों से फीडबैक लिया, जो लोग वहां पर स्टॉल लगा कर रह रहे थे उनसे भी उन्होंने फीडबैक लिया, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा गुरुग्राम के अंदर जब लोग आते हैं कहीं ना कहीं गुरुग्राम शहर को देखने आते हैं। साइबर सिटी इसको कहा जाता है, मिलेनियम सिटी इसको कहा जाता है और ग्लोबल सिटी बनने जा रहा है। लेकिन उसके उस बस स्टैंड की बात करें तो कहीं ना कहीं वो खासे नाराज नजर आए, क्योंकि पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में है और मजबूरन जो यात्री है उस बिल्डिंग के नीचे ही बैठने के लिए मजबूर है। ना ही वहाँ पीने की पानी की सुविधा है, ना ही शौचालय की सुविधा है। और ऐसे में पहली बार गुरुग्राम पहुंचे और उन्होंने औचक निरीक्षण किया और साथ ही साथ जीएम रोडवेज को भी फटकार लगाते नजर आए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो अनिल विज की अगर बात की जाए एक बार फिर से उसी तरह से
उसी अंदाज में नजर आए हैं। और जैसे ही गुरुग्राम पहुंचे तो गुरुग्राम के बस स्टैंड की हालत तो बहुत लंबे समय से खराब है। उसे देखकर वो नाराजगी उनकी तरफ से व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही नए बस स्टैंड की सौगात भी गुरुग्राम वासियों को दे दी जाएगी, उस पर काम चल रहा है। ये हमने आपको फटकार लगाते हुए सुनाया कि किस तरह से वो फटकार लगा रहे थे, गुस्सा जाहिर कर रहे थे। उसके बाद जब पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की है अनिल विज ने, तब उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनाते हैं। ट्रांसपोर्ट में हम काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं, नई बसेस ला रहे हैं हम। उसके हमारा उसका हाई पावर परचेज कमेटी में हो भी चुका है। लगभग 750 बसें नई ला रहे हैं और सभी बसों का भी मैंने फिटनेस के लिए हम अभी शायद हम कोई इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर सेंटर बना दें जहाँ पर कि बसें जाकर और पूरी तरह से वो उसकी फिटनेस को चेक किया जा सके। सभी बस स्टैंडों को दुरुस्त किया जा रहा है। सभी जगह पर बस स्टैंडों के ऊपर मैंने कहा कि खान पान की भी ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। लोग जाते हैं, कई लोग सफ़र करते हैं, अब नकली डुप्लीकेट सामान वहाँ पर मिले तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है, वो मैं नहीं होने दूंगा। हमने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सारे हिंदुस्तान में छोड़ दिया है। जहाँ जहाँ पर चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के हुए वहाँ जीते, अब दिल्ली में हो रहे हैं यहाँ जीतेंगे, कहीं भी होंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। अब से पहले राजनीति सच्चे झूठे वादे देके लोगों की भावनाएं भड़काकर किए जाते थे। कई चुनाव तो गरीबी हटाओ का नारा देके ही जीत लिए गए थे, लेकिन अब काम करने की राजनीति शुरू की है नरेंद्र मोदी जी ने और जनता उसको पसंद करती है, जनता उसको चाहती है। तो दिल्ली में भी डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराएगी। कांग्रेस की तो नाम की तो पार्टी है नहीं हरियाणा में। चुनाव हुए कितने दिन हो गए, अभी तक वो तय नहीं कर पाए कि उनका नेता कौन है, क्योंकि नेता पार्टियों के हुआ करते हैं। ये पार्टी नहीं है, ये कुछ धड़ों का समूह है। अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग व्यक्ति अपने अपने